हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। छात्रों, आपका यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आइए सीखते हैं सेंटेंस किसे कहते हैं और यह कितने प्रकार के होते हैं। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं। देखते हैं सबसे पहले सेंटेंस किसे कहते हैं। तो सेंटेंस शब्दों का वह समूह जिसका पूर्ण भाव प्रकट हो उसे वाक्य कहते हैं। ठीक है, शब्दों का वह समूह जिसका पूर्ण भाव प्रकट हो उसे वाक्य कहते हैं। अंग्रेजी में डेफिनेशन है अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड ए सेंटेंस। ठीक है बच्चों, लर्न कर लीजिए। चलिए जैसे समझ लेते हैं। जैसे मोहन रीड्स ए बुक। सेकंड है मोहन रेड हिज बुक बट मदन स्लेप्ट। थर्ड है मोहन रेड द बुक विच हिज फादर गेव हिम। यह सभी हमारे सेंटेंस हैं। ठीक है, यह सभी हमारे क्या हैं? सेंटेंस हैं। चलिए जान लेते हैं आगे। अंग्रेजी भाषा में कितने प्रकार के सेंटेंस होते हैं? तो अंग्रेजी भाषा में 3 प्रकार के सेंटेंस होते हैं। सिंपल सेंटेंस साधारण वाक्य, कंपाउंड सेंटेंस संयुक्त वाक्य, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस मिश्रित वाक्य। तो चलिए सबसे पहले सीखते हैं सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस यानी कि साधारण वाक्य, यानी वह वाक्य जिसमें एक मुख्य क्रिया यानी फाइनाइट वर्ब हो उसे सिंपल सेंटेंस कहते हैं। जैसे मोहन रीड्स ए बुक, सी sang ए सॉन्ग। रीड्स और sang हमारी मुख्य क्रिया है या इसलिए हमारा सिंपल सेंटेंस है। ठीक है। कंपाउंड सेंटेंस संयुक्त वाक्य, वह वाक्य जिसमें 2 या 2 से अधिक प्रिंसिपल क्लासेस हों या वह वाक्य जिसमें एक प्रिंसिपल क्लास हो तथा कम से कम एक क्लास ऐसी हो जो प्रिंसिपल क्लास की कोऑर्डिनेट हो उसे कंपाउंड सेंटेंस कहते हैं। पहचान, यह कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से जुड़े होते हैं जो निम्न है: एंड, एज वेल एज, नॉट ओनली बट आल्सो, आइदर आर, नाइदर नार, अदरवाइज, बट, येट, सो फॉर, देयर फॉर। यदि ये मिल रहा है तो इसका मतलब है सेंटेंस हमारा कंपाउंड सेंटेंस है। ठीक है, जैसे समझ लेते हैं। मोहन रेड हिज बुक बट मदन स्लेप्ट। He is poor yet he is honest. He came and stayed with me. He was found guilty so he was punished. ये हमारे पास 4 एग्जाम्पल हैं। अब पहले एग्जाम्पल में देखिए बट, दूसरे में येट, तीसरे में एंड और चौथे में सो है। ये हमारे कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होते हैं, इसलिए यह सभी हमारे कंपाउंड सेंटेंस हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस यानी मिश्रित वाक्य। वह वाक्य जिसमें 2 या 2 से अधिक क्रियाएं हों और केवल एक प्रिंसिपल क्लास यानी मुख्य उपवाक्य हो और से सब सबॉर्डिनेट क्लासेस यानी आश्रित उपवाक्य हो उसे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहते हैं। इस सेंटेंस की पहचान होती है कि यह सबॉर्डिनेटिंग कंजक्शन से जुड़े होते हैं जो निम्न है, जो दैट, वॉट, इफ, वेयर, व्हेन, हु, वाई, विच, हुम, बिकॉज, इटीसी। ये अगर मिलते हैं तो इसका मतलब है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। जैसे मोहन read the book which his father gave him. This is the boy who stole my book. I am hopeful that he will pass. This is what I told you before. ये हमारे चार प्रकार के सेंटेंस हैं, लेकिन यह सभी हमारे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हैं। कैसे? क्योंकि पहले सेंटेंस में विच, दूसरे में हु, तीसरे में दैट और चौथे में व्हाट मिल रहा है जो कि सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होते हैं। और यदि यह सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कहीं आ जाते हैं तो सेंटेंस हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो जाता है। तो यदि वीडियो आपको पसंद आया तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, कीप वॉचिंग।